तमाम ज्योतिष प्रेमियों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसमें गुरु महादशा के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और दो बातें जो मैंने आपको कहा है कि दो काम तो इस दशा में होने ही है, जिसको आप अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। वो दो पक्ष कौन कौन से हैं? दो काम ही नहीं, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो पक्ष कौन कौन से हैं उसी को लेकर हमारी आज की वीडियो में चर्चा रहेगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स, चाहे वो अध्यात्म, ज्योतिष या वास्तु से रिलेटेड हो, वो आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात बड़ा स्पष्ट यहाँ पर कर दूं, मैं शास्त्र सम्मत जो यहाँ पर गुरु की दशा का फल है उसके अकॉर्डिंग चर्चा करूंगा, लेकिन वो दो बातें कौन कौन सी हैं वो निर्भर करती हैं आपका गुरु आपके हॉरोस्कोप के अंदर किस परिस्थिति में कहां पर बैठा हुआ है। कई बार हमें यही भ्रम होता है कि हमें जो प्रोडिक्शन या जो फल अध्याय हमने कहीं पुस्तक में पढ़ा या किसी ज्योतिर्विद के द्वारा कहा हुआ पढ़ा, वो फलीभूत हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, कई बार हम उसे उस पर संदेह करते हैं। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक अद्भुत शास्त्र है। ये ज्योति कहा जाता है, इसको नेत्र कहा जाता है, इसको प्रकाश कहा जाता है, जो आपको आने वाले भविष्य की आहट को दिखा देता है। आप उस आहट को समझ सकते हैं। तो ये ज्योतिष बड़ी विधा है। तो मित्रों, यहां पर सबसे पहले तो आपका बृहस्पति कहां बैठा है इसको हमें समझना होगा, और बाकी प्रत्येक लग्न के हिसाब से भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ पे 1 लिखा हो या 2 लिखा हो या 10 लिखा हो। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए बृहस्पति आपका कहां बैठा हुआ है, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उस अंक को आप देखिए। मैं प्रत्येक इस हिसाब से बताऊंगा, अगर आपका 1 है तब भी, 10 है तब भी, किस हिसाब से यहाँ पर ये फल देने वाला है। इसके फल को समझ लेते हैं। शास्त्र बृहस्पति की दशा के लिए यहाँ पर जो फल कहा है शास्त्रों के अंदर, कन्नृप प्रसादम धन धान्य पुत्र कलत्र मित्रादि सुरत्न लाभम निरोगताम शत्रुजयम च सौख्यम गुरुर्दशा मातनोति। बृहस्पति की दशा का फल बताया, बड़ा अद्भुत यहाँ पर बृहस्पति की दशा का जो फल है वो बताया है। दो बिंदु फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, वो दो बिंदु उसको आपको नोट करना है अपनी डायरी के अंदर। खासकर जो ज्योतिष जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के शिक्षार्थी हैं, उनको इस बात को समझना होगा। गुरु अपने उन दो विधाओं को, उन दो सूत्रों को जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो गुरु के क्या हैं, किस प्रकार से वो फल आपको देने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर जो कहा, गुरु की महादशा आएगा तो राजा से धन मिलेगा, राजगद्दी प्राप्त हो सकती है, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, संतति, बिजनेस, व्यापार, क्योंकि इसके कारक भी हैं शुक्र, बृहस्पति धन के कारक हैं। और धन कहां से आएगा? ये तो व्यापार से आएगा, या आपकी प्रसिद्धि के अनुसार जब आप आगे इंप्रूव होंगे, अपने काम को लेकर के इंप्रूव करेंगे उन चीजों को, तो वहां से आपका धन होगा। आपको आदर, सम्मान, बड़े उच्च पद वो यहां से आपको मिलने वाले हैं। निरोगता, एक शब्द में निरोगता लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, बृहस्पति की दशा में जितने ऑपरेशन होते हैं शायद उतने और किसी दशा में होंगे। चीरा फाड़ी करा देता है तुरंत बृहस्पति, तो उसको भी समझेंगे वो पक्ष कौन सा है, वही पॉइंट मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि गुरुर दशा वांछितम आपनोति, आपको वांछित फल की प्राप्त होती है, लेकिन किस दशा में होती है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो बृहस्पति स्वतंत्र रूप से बैठे या किसी दशा, किसी ग्रह के साथ युतिगत संगत आधार लेकर के बैठे हुए हैं, इसको समझ लीजिए। दूसरा, यह किस भाव के अंदर बैठा हुआ है इसको समझना जरूरी है। अब अगर हम मेष यहां पर लिखा हुआ है, एक अंक यहां पर लिखा हुआ है, तो बृहस्पति कहां के लॉर्ड हो गए? आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां के 10, 11 और 12, दो भावों के स्वामी हो जाएंगे बृहस्पति। यह देखना जरूरी है कि बृहस्पति मारक तो नहीं है कुंडली के अंदर, तो मारक तो नहीं हुआ, लेकिन द्वादश के लॉर्ड है। खर्च तो होगा लेकिन भाग्य परिवर्तन है। तो मेष लगन अगर है तो आपके लिए यह बृहस्पति अच्छा फल देगा। शर्त यह है, ये राहु या शनि आदि ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर ये शुभ है, केंद्र में है, कहीं त्रिकोण में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो आपको अच्छा लाभ ये देने जा रहा है। उसमें फिर अंतरदशाओं पर भी निर्भर करता है वो किस हिसाब से
किस ग्रह के अंतर में चल रहा है। अगर वही यहां पर वृषभ लगन होता है, यहां पर आपका 2 लिखा हुआ है, तो आपका 3 4 5 6 7 8 9 आपका अष्टमेश हो जाएंगे बृहस्पति। इसीलिए मैंने कहा आपको इसका अच्छा फल वृष लगन वालों को इस काल में नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो ये 9 हो गया, 10 11 12, लेकिन इनकम की दृष्टि से आपको परेशान नहीं होगा। तो दो चीजें हैं, यानी इनकम के साधन बने रहेंगे, स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना होगा। अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है जिन लोगों का कुंडली के अंदर देख लीजिए, उनके लिए कहां के 4 5 6 7 8 9 सप्तम भाव के मालिक हो जाएंगे, 10 11 12। और ये देखिए अब तीसरा जो लगन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो मिथुन लगन वाले हैं, क्योंकि सप्तम और दसम के मालिक हो जाएंगे। विवाह आपका इस काल में हो सकता है, जिनके विवाह हो रखे उनके संबंध अच्छे होंगे, पार्टनर लाइफ अच्छी बढ़ेगी और परिवर्तन का योग बनेगा। कैरियर में उन्नति मिलेगी, नौकरी अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। आप ऑलरेडी उस नौकरी को प्राप्त कर रखे हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, अनुकूल प्रमोशन हो सकता है। ये सारी चीजें आपको इस दशा काल में मिलेगी। राजनीतिक लाभ, धन, राजा से सम्मानित, बड़े अवार्ड, वो सब इन लोगों को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम कर्क लगन की बात करेंगे तो चौथे लगन वालों के लिए क्या होगा, आपका यहां के स्वामी हो जाएंगे 4 5 6 7 8 9, यहां के 10 11 12। तो ये दो भाव आ जाएंगे, कौन कौन से, ये और ये। तो कर्क लगन वालों के लिए षष्टम और भागेश, भाग्य तो यहां पर परिवर्तन होगा, लेकिन आपका रोग ऋण रिपु ये भी आपके आसपास इर्द गिर्द मंडराएंगे, लेकिन आपको कैसे इनसे बच के रहना है ये आपको यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। ठीक हो गया। अगर यहां पर आपका कुंडली के अंदर आपका सिंह लगन है, ठीक है ना, अगर यहां पर 5 लिखा हुआ है तो फिर 6 7 8 9, फिर आपका जो है पंचमेश और अष्टमेश, यानी 6 7 8 9 10 11 12 अष्टमेश और पंचमेश, इन दोनों के स्वामी आपके बृहस्पति हो जाएंगे। ऐसी दशा में भी बृहस्पति आपको स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की जो है उसके लिए इशारा करते हैं, लेकिन संतान का लाभ, संतान पक्ष से आपको सुख देने का भी काम यहां पर बृहस्पति करेगा। अगले उसमें चलते हैं 6। अगर आपका यहां पर 6 लिखा हुआ है तो फिर 7 8 9 फिर आपके इसके स्वामी हो जाएंगे, और 10 11 6 7 8 9 10 11 12 ये दो केंद्रों के स्वामी। तो कन्या के लिए ये बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगा, ठीक है। अगर यहां पर 7 लिखा हुआ है तो फिर यहां के, यानी आपका पराक्रमेश बढ़ेगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ा सकते हैं और आपको लगभग अच्छा परिणाम मिलेगा। वहीं यहां पर आपका अगर 7 लिखा हुआ है तो 8 9, ठीक है, 7 लिखा हुआ तो 8 और 9 यहां के, और 10 11 12 ये दो भाव में हो गया। यहां अगर 8 लिखा हुआ है तो फिर ये धन भाव के मालिक हो जाएंगे, ठीक है ना, 9 10 11 और 12 पंचमेश। तो ये जो है आपको भी बड़ा अच्छा लाभ देगा। तो इस प्रकार से इसको समझना है, ठीक है ना। अगर यहां पर 10 लिखा हुआ है तो ये यहां के मालिक हो जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी 10 लिखा हुआ तो यहां के 11 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ दो भावों के हो जाएंगे। तो यहां पर आपके खर्चों को भी दिखाएगा, खर्च यहां पर ज्यादा आपको नजर आएगा, ठीक है ना। और अगर यहां पर आपका जो है 12 लिखा हुआ है तो ये लग्नेश और साथ साथ अष्टमेश भी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया ना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका लगन और इसका, तो यहां पर कर्मों का कर्मेश यहां पर बढ़ेगा, और साथ ही साथ दशमेश जब बढ़ता है, दशमेश की दशा चलती है तो व्यक्ति को कैरियर में अच्छी ग्रो देखने को मिलती है।